हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 27 मार्च, यानी कि ये बुधवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 बजे के लगभग हो रहे हैं। और मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड किया है और वहीं से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैंने ये सारी क्लिप वो वाले ब्लॉग के लिए बनाई थी, पर देखा कि वो वाला ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसे दूसरे ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हमारा रात का खाना पीना हो गया था और आज रात के खाने में बने थे पुलाव और रायता। तो सभी लोगों का खाना हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर बर्तन साफ़ करने के लिए। तो पहले जो दोपहर के बर्तन रखे हुए थे ना टोकने में, और ये दोपहर के भी नहीं है, चाय वगैरह बनती है ना 3-4 बजे, तो उतने समय के बर्तन थे। तो पहले मैं इनको स्टैंड में लगाऊंगी और उसके बाद फिर मुझे बर्तन साफ़ करना है। तो बर्तन वगैरह स्टैंड में लग गए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बर्तन साफ़ करने के लिए। और पहले मैं जो है ना बर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं गैस काउंटर क्लीन करती हूँ। तो मुझे ये तरीका ना आसान लगता है। ऐसा लगता है ना कि बर्तन साफ़ हो गए हमारे, तो ना सबसे ज़्यादा आधा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बर्तन है ना सारे बर्तनों से जूठा पानी निकाल ली हूँ और उसके बाद फिर मैं बर्तनों को मांजने लगी हूँ। वैसे तो अभी ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ खाना बना भी नहीं है, सिर्फ पुलाव और रायता ही बने थे और बीच में जो बर्तन निकले थे उनको मैंने पहले ही धुल दिए थे। तो अभी बहुत ही कम बर्तन हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन मेरे बन चुके हैं। तो अब मैं बर्तनों को ना धुलने लगी हूँ। और मैं क्या है, सारे बर्तनों को एक साथ मांज लेती हूँ, उसके बाद फिर धुलती हूँ। तो उसके बाद फिर बर्तन धुलने के बाद ना मुझे फिर याद आया कि पूजा वाले रूम में कुछ और बर्तन रखे हुए हैं पुराण के समय में। तो बर्तन धुलने के बाद फिर मैं पूजा वाले रूम में गई और वहाँ से ये कुछ थाली और बड़े बड़े जो तसले वगैरह कटोरे रखे हुए थे ना, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इनको भी मैं धुल के रख दूंगी। अगर ये ऐसे ही रखे रहेंगे ना तो हम फिर काम करते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं। और मेरी तो आदत है कि मैं ना भूल जाती हूँ। जब मुझे याद आता है ना तभी मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, और अगर मैं बाद में करूँगी सोचूंगी ना तो फिर मैं वो काम को भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बर्तन लेने के लिए। तो यहाँ पर ना छोटी छोटी काफ़ी सारी कटोरियाँ हैं जिसमें पूजा के सामान रखे गए थे, यानी कि किसी में लौंग, हल्दी, इलायची, तो इस तरह से रखे गए थे। तो उन सबको मैंने लेके आ गई हूँ। और हल्दी वगैरह को तो मुझे एक साइड डालनी होगी, और जो लौंग है ना उसे मैंने जो डिब्बा होता है ना लौंग इलायची वाला उसमें रख दी हूँ। और इधर पर ले आई हूँ मैं बर्तनों को धुलने के लिए। जो खाना वाले बर्तन थे वो तो धुल के हो गए थे, बस जो पूजा वाले रूम से मैंने लेके आई थी थाली और बड़े बड़े जो कटोरे हैं और छोटी छोटी कटोरियाँ, बस वो ही थी धुलने के लिए। तो वो भी सारे बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद फिर मुझे ना अब गैस काउंटर क्लीन करना है, और सिंक के आसपास का एरिया और गैस काउंटर ये सब क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे ना अभी और भी काम करने हैं। पूजा वाला रूम सोच रही हूँ कि अभी मैं समेट लेती हूँ। थोड़ा बहुत सामान वहाँ फैला हुआ है क्योंकि समय नहीं मिल पाया था मुझे समेटने का, और तो मैंने सोचा चलो मैं अभी समेट लेती हूँ। और गर्मियों के समय में क्या होता है ना कि दोपहर में यानी कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती, गर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है ना, और फिर खाना वगैरह खाओ, और अपना जब डेली का रूटीन होता है ना तो वो 12-1 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर खाना खाओ और ऐसा लगता है कि आराम कर लो, और फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ ना तो 2-2:30 बज जाते हैं। उसके बाद 1-1.5 घंटा आराम करो तो फिर करने की इच्छा नहीं होती है। और ये सब काम रात में करो ना तो ठंडे ठंडे पंखा चालू कर लो और उसके बाद फिर ना काम करते रहो तो आसान हो जाता है काम करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस काउंटर वगैरह क्लीन हो गए थे। उसके बाद क्या है, जो कपड़े वगैरह थे ना गैस काउंटर क्लीन करने के पकड़ने वाले, और काफ़ी सारी जो रुमाल नैपकिन वगैरह थी ना, ये सब पुराणों के समय में ना काफ़ी सारी गंदी हो गई थी। तो इनको मैंने एक साथ रख दी हूँ गर्म पानी में सर्फ डाल के, और इन्हें मैं रात भर भिगाऊंगी। उसके बाद फिर इनको मैं सुबह धुलूंगी। तो रात भर में जी जितनी भी गंदी है ना तो उससे पूरी गंदगी निकल जाएगी। वो सब काम करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। और जो ये वाली अलमारी है जिसमें हम लोगों ने किराना सेट करे थे,
तो इनमें से देखना है मुझे कि कौन सी चीज़ वापस करना है। जैसे कि सर्फ़ और जो साबुन वगैरह है ना, उन्हें तो वापस नहीं करेंगे, पर जो मसाले वगैरह हैं उन्हें वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना मसाला यूज करते नहीं हैं। जैसे कि सब्जी मसाला है, किचन किंग मसाला है, और चने मसाले, छोले मसाले, ये काफ़ी सारे मसाले हैं और कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यूज नहीं होंगी, तो वो सब हम खाली कर लेंगे। और कुछ पैकेट खुले हुए हैं तो उनको मैं रख लूँगी घर में यूज करने के लिए, और जो बिल्कुल साफ़ पैकेट है तो इन्हें हम वापस कर देंगे। तो वही सब मैं निकाल रही थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखी तो ये 2 टोकनी में भी पूजा का सामान रखा हुआ था। क्या है ना, पुराण के बाद जो सामान जहाँ रखा है ना वहीं रखा हुआ था, और उसके बाद 5-6 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ काम करी नहीं। फिर बीच में मेहमान थे तो सिर्फ घर का ही काम हो पाता था, तो कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो अब मैं क्या है, धीरे धीरे करके हर रूमों की सफाई कर रही हूँ। कहाँ क्या सामान फैला हुआ है वो सबको समेटना है। तो ये टोकनियाँ हैं जिनमें जवारे बोए थे, तो उनको मैं धुलूँगी, तो उनको एक साइड रख दी हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बड़े वाले बक्से हैं ना, यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। कुछ सजावटी की झालर वगैरह है, पापड़ की पैकेट है, यानी कि ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं को आज मैं उठा के एक जो चीज़ ना यूज करने की है तो उसे मैं एक साइड रख देती हूँ, और बाकी जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें हम बाहर फेंक देंगे। और ये बॉक्स है ना, इसमें नारियल रखे हुए थे, तो नारियल को भी उठा के एक मैं पॉलीथीन में ये अलमारी में डाल दूँगी। और ये आरती है ना, दीपक, बहुत बड़ा दीपक किसी ने गिफ्ट दिया था, तो इसे मैं देख रही थी कि कैसा है। ये काफ़ी सुंदर दीपक है, जब हम इसमें जैसे कि अखंड जोत जलाए ना, उस तरह से हम इसमें जोत लगा सकते हैं। तो उसको भी मैंने अलमारी में उठा के रख दी हूँ। और कुछ ऐसे चीज़ होती है ना, जब हम कार्यक्रम होता है ना तो जल्दी जल्दी में उनको कहीं भी रख देते हैं, तो वही काफ़ी सारे रद्दी सामान है, तो जो उनको मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे ससुर जी की फ़ोटो रखी हुई थी, क्योंकि पुराण के समय में जब पुराण होती है ना, तो जो यानी कि इस दुनिया में नहीं है तो उनकी तस्वीरों को ना पुराण में रखवाते हैं, तो वही उनकी, मेरे ससुर जी की फ़ोटो को निकाले थे, तो उन्हीं को मैं ऊपर लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी सफाई हो गई है, काफ़ी सारा कूड़ा निकल गया है, और ये पापड़ वगैरह खाली करके मैंने डिब्बे में रख दी हूँ, तो वो सारी पैकेटें निकल गई हैं। तो मैं पूजा वाले रूम को झाड़ू लगा देती हूँ, और जो बड़ा बड़ा कूड़ा है ना, यानी कि पैकेट, कागज़ वगैरह, इन्हें उठा के मैं एक साइड रख दूँगी, और बाकी कूड़ा को मैं एक साइड कर दूँगी, क्योंकि रात का समय है तो कूड़ा बाहर नहीं करते हैं, तो इन्हें मैं एक साइड कर देती हूँ। और ये सब काम ना गर्मियों के समय में रात में ना 10-11 बजे तक काम करते रहो ना, तो पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने समय थोड़ी सी ठंडाई आ जाती है। बाकी ना दोपहर में तो बिल्कुल करने की इच्छा नहीं होती है, और अभी जो है ना गर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा वाला रूम का काम करके फिर आ गई थी मैं हॉल में। तो यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे बच्चे लोगों के, धुल दिए थे मैंने, तो वही तय करने को रह गए थे, तो उन्हें मैं तय करके रख देती हूँ। और अभी ना ये वाले जो गद्दे में है ना, इसमें मैंने कवर निकाली हूँ, तो इसके कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाई हूँ। अब देखती हूँ जब जैसा टाइम मिलेगा ना, तब इसमें मैं बेडशीट और कवर क्योंकि ना इसमें कवर लगाते अकेले बनेगा नहीं मुझसे, तो इनके साथ या बच्चों के साथ मिलकर कवर लगा। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे, और आज दिन गुरुवार है, और डेट है 28 मार्च, यानी कि ये गुरुवार के दिन का है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7, मैं 6:30 के लगभग उठ गई थी, और जो मेरी बाहर की झाड़ू वगैरह है ना, वो सारी हो गई हैं, और ब्रश वगैरह करके मैंने चाय वगैरह भी पी ली हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये स्टोर रूम में। तो मुझे कुछ कपड़े वगैरह धुलने थे, बेडशीट वगैरह हैं, कवर वगैरह हैं। तो पहले मैंने सोचा इनको मैं ना गर्म पानी में भिगो दूँ, क्योंकि ना एक बेडशीट है जिसे हमने गुरुजी को बिछाने के लिए दिए थे, यानी कि पंडित जी को, तो वो तेल वगैरह लगाते थे, उसमें काफ़ी ऑयल हो गया है, तो वो काफ़ी गंदी हो गई है। तो उसे मुझे ना अच्छे गर्म पानी में डालना होगा, सर्फ डाल के। तो 1-1.5 घंटे उसको भीगने को छोड़ दूँगी ना, तो उससे जो तेलपन है ना, ऑयलपन, वो निकल जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर बच्चे लोगों के कपड़े हैं उन्हें उठा के एक साइड रखूँगी, उसके बाद फिर जितनी भी बेडशीट है ना, सबको लेके आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो अंदर की जो झाड़ू वगैरह लगाते तक ना, और जो हमारे और भी काम होंगे वो सारे करते, ताकि ये जो बेडशीट वगैरह है ना अच्छे से भीग जाएंगी सर्फ में। तो मैंने ना गीज़र पहले ही चालू कर दिया था, तो अच्छा गर्म पानी हो गया है, और बाल्टी में मैंने सर्फ और गर्म पानी का अच्छा सा घोल बना लिया है, और अब एक एक करके मैं बेडशीट डालूंगी। और पानी इतना गर्म है ना कि हाथ डालते बिल्कुल बन नहीं रहा है, तो मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही कपड़े से दबा रही हूँ डिब्बे से।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े को मैंने भिगो दिए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि कार्यक्रम होते हैं ना तो बड़े बर्तन यानी कि काफ़ी सारा सामान लगता है, हमें पता ही नहीं चलता है कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ जाए। तो कुछ बर्तन मेरी मम्मी के यहाँ से आए हुए थे और कुछ घर के थे, तो वही मैं अलग कर रही हूँ कि जो घर के हैं और मम्मी के यहाँ के हैं और यूज़ नहीं है तो इन्हें मुझे बॉक्स में रखवाना है, यानी कि ऊपर, क्योंकि जो चीज़ यूज़ नहीं होती है ना उन्हें हम अलग रख देते हैं और डेली यूज़ के बर्तन हमारे अलग होते हैं। तो वही आज मुझे देखना है कि इनमें से कौन कौन से यूज़ नहीं होना है। और काफ़ी सारे बड़े बड़े बर्तन वगैरह हैं और कुछ थालियाँ वगैरह भी रखी हुई थी, तो वही सब एक एक करके थोड़े थोड़े करके ना मैं अपने घर के सामान को ना समेट रही हूँ। और अभी तो मेरे घर में ना कहीं बर्तन मिलेंगे, कहीं टोकने में कुछ रखा हुआ मिलेगा, कहीं कपड़े मिलेंगे, इस तरह से ना सामान रखे हुए हैं, क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही हूँ मैं, एक साथ पूरा नहीं कर पाएंगे ना। और इतने बड़े घर की सफाई और इतना जब बड़ा कार्यक्रम होता है ना तो हम एक साथ इतनी सफाई नहीं कर पाते, टुकड़ों में ही सफाई कर पाते हैं। तो मैं इसी तरह से कर तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन मैंने निकाल लिए थे और मैंने जो छोटा बेटा है ना उसे बॉक्स में चढ़ा दी हूँ। तो अम्मा जी वाले जो रूम है ना उसमें एक स्टोरेज बॉक्स है जहाँ हम काफ़ी सारे सामान रख सकते हैं। तो मेरा बेटा चढ़ गया है ऊपर, और जो पटे वगैरह है ना जिनमें पूजा का जो आसन वगैरह बने होते हैं तो वो सारे मुझे ऊपर रखवाना है, और जो एक्स्ट्रा के बर्तन थे वो सारे बर्तन ऊपर रखवा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। तो यहाँ पर जो चाय वाली जो थोड़ी छोटी मोटी वो डिस्पोजल होती है ना, छोटी छोटी ग्लास होती है चाय वाली, तो उन्हें उठा के मैं एक साइड रख दूँगी, क्योंकि जो वापस करना था वो तो वापस हो गई हैं, और जो वापस नहीं होना है इन्हें मैं घर में रख दूँगी, क्योंकि छोटे मोटे कार्यक्रमों में यूज होती रहती हैं। तो सारा सामान मैंने एक साइड कर दी हूँ और अब यहाँ पर लगाऊंगी मैं झाड़ू, क्योंकि सामान रखा हुआ था ना तो डेली में अच्छे से झाड़ू लगाते नहीं बन रही थी। तो आज पूरा सामान निकला है तो मैं यहाँ अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी सिलाई मशीन को हटा के, क्योंकि काफ़ी सारा कूड़ा और जाले जैसे दिख रहे थे मुझे। तो सारे रूम को अच्छे से झाड़ लेंगे। अगर रूम में ना कुछ सामान रखा होता है तो हमें झाड़ू लगाते अच्छे से नहीं बनता है। झाड़ू तो हम लगा लेते हैं ना, पर उतने अच्छे से सफाई नहीं होती है जब तक कोई चीज़ हटा के झाड़ू ना लगाओ। तो आज मैं ना सब चीज़ हटा के झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पर टोकने में काफ़ी सारे आलू रखे हुए हैं, क्योंकि पुराण में कम से कम 1 कुंटल के करीब आलू आए थे, तो सिर्फ 1-2 टोकने आलू बचे हुए हैं, तो ये हमारी यूज़ हो जाएंगे। तो इन्हें मैंने अभी टोकने में भर के रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरा छोटा बेटा आया तो उसके पैर में झाड़ू लग गई थी, तो वही मैं झाड़ू को पैर पड़ रहा है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अगर झाड़ू में पैर लग जाए तो हमें पैर पड़ना चाहिए, झाड़ू लक्ष्मी के समान होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में रूम की झाड़ू लग गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई रसोई में। तो रसोई में भी कुछ बड़े बड़े एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए थे, तो उन्हें भी मैं रख देती हूँ। और इसमें कुछ मम्मी घर के भी बर्तन हैं, तो मम्मी घर के जो बर्तन हैं ना उन्हें मैं अलग निकालूंगी, क्योंकि मुझे मम्मी के यहाँ बर्तनों को भिजवाना भी है। उसके बाद फिर मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। और आज मेरे यहाँ मेहमान भी आने वाले हैं, यानी कि फ़ोन आया था, ये ट्रेन आती है ना 10:30 बजे, तो उसमें से मेरे मामा ससुर आने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो खाना में मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ ही मैंने दाल भी लगा दी हूँ और दूध उबलने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि ना काफ़ी सारा दूध था। तो इसका बनाऊँगी मैं पनीर, और पनीर का क्या बनाऊँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा बन के हो गया है तैयार। तो अब मैं इसे छान लूँगी कपड़े में, और इसे फिर ठंडा पानी से हम धुल लेंगे। और पनीर बनाने के लिए ना मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है, तो नींबू का खट्टापन निकालने के लिए हम इसे ठंडा पानी से धुलेंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर कितने अच्छे से निकल गया है, पानी अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।